अस्सलामुअलैकुम। फाइवर की वीडियो ट्रेनिंग का हमने कोर्स शुरू किया हुआ है और आज उसका पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइवर सीखने के लिए, तो बाकी की तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरी वेबसाइट computerhole.blogspot.com विज़िट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था अकाउंट की सेटिंग वगैरह के हवाले से और तमाम चीज़ें, और आज अब हम काम शुरू करेंगे। मतलब कि हमने कि किस तरह से काम करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन। तो मैं यहाँ आपको किसी एक के बारे में सिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको फ़ोटोशॉप वगैरह आता है, कि आप इमेज एडिटिंग करना जानते हैं, तो ज़ाहिर है आप इनमें से कोई भी कैटेगरी जो है वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इनमें जो तकरीबन मेरे ख्याल में सबसे ईजी है, जैसे कि हमारे पास बुक कवर्स भी हैं, पैकिंग वगैरह भी हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हम लोगो डिज़ाइन जो है ना वो हम तैयार करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी को, ग्राफिक एंड डिज़ाइन में सब कैटेगरी लोगो डिज़ाइन को आप पिक करते हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाई रेटिंग जो गिग्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमें यहाँ पर अगर हम अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो फिर हमें गिग बनाना पड़ती है। तो गिग कैसे बनाते हैं वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी लोगों ने गिग बनाई हुई है। ये हाई रेटिंग गिग्स हैं, ठीक है, जो टॉप पर है, और ये रिकमेंडेड है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यू गिग्स हैं, यानी कि जो अभी लोगों ने बनाई है, ठीक है। जो न्यू गिग्स हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो जाहिर है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई ऑर्डर करना चाहें, तो आप भी तो हाई रेटिंग को ऑर्डर करेंगे। ऐसे कि गिग पे आप ऑर्डर करेंगे जो हाई रेटिंग हो, यानी कि आप कि समझेंगे कि ये जो बंदा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमें ज़ाहिर है वो बहुत अच्छा काम करके देगा, तो आप उसको ज़ाहिर है उसी को आप ऑर्डर देंगे जो कि जिसकी गिग जो है वो हाई रेटिंग होगी। तो आपको चाहिए कि यहाँ से आप आइडिया लें, ठीक है। जो भी आप काम करना चाहें उसकी जो हाई रेटिंग गिग्स है ना, उनमें से आप आइडिया लें कि उन्होंने किस तरह से काम किया होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक गिग को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से अपनी इमेजेस लगाई हुई है मुख्तलिफ, ठीक है। कि इस तरह कि ये लोगो जो है ना वो डिज़ाइन करके देते हैं। ये देखिए इन्होंने मुख्तलिफ तरह के लोगोस भी बनाए हुए हैं, कि ये इस तरह के लोगोस डिज़ाइन करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम किया हुआ है, इसीलिए तो ज़ाहिर है वो हाई रेटिंग। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी हुई है, यानी कि अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये आप कॉपी नहीं कर सकते, ये चीज़ आप लाजमी ध्यान में रखिए। अगर आपने यहाँ से कोई भी चीज़ कॉपी की, ठीक है, कोई इमेज कॉपी की या यहाँ पर कोई डिटेल कॉपी की, यानी कि डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है कि यहाँ पर कॉपीराइट का इशू है। अगर आप कुछ कॉपी करेंगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से आइडिया लाजमी ले सकते हैं, और आपने लाजमी लेना भी है, ठीक है। जो हाई रेटिंग गिग्स है आप देखें कि उन्होंने किस तरह से अपना काम किया हुआ है, और आप भी उसी तरह से करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आप आइडिया लीजिए कि इन्होंने किस तरह से कि अपनी गिग जो है वो तैयार की है, किस तरह से डिस्क्रिप्शन टाइप की हुई है। देखें इन्होंने बोल्ड के ऑप्शन का इस्तेमाल किया हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है। बोल्ड भी एक्चुअली हाईलाइट ही होता है अक्सर जब हम कोई पोस्ट करते हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग में, तो एसईओ फ्रेंडली पोस्ट भी वही होती है जिसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। वो तो खैर वेब डिज़ाइनिंग का काम है। यहाँ हम जो है वो लोगो डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यानी कि अपनी गिग के बारे में डिटेल देनी है जैसे कि इन्होंने दी हुई है, और अच्छे अल्फाज में उनमें हाईलाइट भी करना है आपने, और बोल्ड, इटैलिक वगैरह के ऑप्शन को भी आपने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर देखिए मज़ीद भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरे की एग्जाम को छोड़ दीजिए। तो जनाब ये गिग थी, इस तरह से आप इस गिग को कि जो हाईलाइट गिग्स हैं उनको आप देखेंगे और वहाँ से आप आइडिया लेंगे। अब हम आते हैं अपनी गिग तैयार करने के लिए, ठीक है। अब हम अपनी गिग क्रिएट करेंगे। गिग क्रिएट करने के लिए हम अपने अकाउंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आएंगे स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। स्टार्ट सेलिंग यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जस्ट, और यहाँ पे वो हमें बटन जो हो रहा है क्रिएट अ गिग, क्रिएट अ गिग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट अ गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें कि वो टाइटल शो करवा रहा है हमारी गिग का, ठीक है।
यहाँ पे आपने टाइटल कुछ इस तरह से देना है कि फॉर एग्जांपल मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं इस चीज़ में बहुत बेहतर हूँ, ठीक है। आई विल को आप रिमूव नहीं कर सकते, बाकी जैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये रिमूव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन पे आती है और यहाँ पर आप मैक्सिमम 80 जो है मेरे ख्याल में वो आप मतलब कि करैक्टर्स जो हैं वो टाइप कर सकते हैं, सीधा स्टार्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी आप अपनी सिलेक्ट करेंगे। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ है, मतलब हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे वीडियो के लिए, अगर आप वीडियो भी मतलब कि ऐड करना चाहें। और कॉपीराइट का इशू है, यहाँ पर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कोई भी चीज़ आप कॉपी नहीं करेंगे, हर चीज़ आपकी खुद की होनी चाहिए। आइडिया लेना चाहें लाजमी ले सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आपने टाइप करनी है खुद की करनी है। वहाँ में आपने डिस्क्रिप्शन देखी थी, डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन उन्हीं उन्हीं चीज़ों को जो उसने लिखी हुई है उनको अपने अल्फाज में लिखना चाहें, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। सेम टू सेम यानी कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम अपनी इमेज लगाएंगे, वो अभी हम तैयार करते हैं, मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ एक इमेज। और यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई थी यहाँ पे आप टाइप करेंगे और यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कोई लफ्ज़ जो आप बोल्ड करना चाहें। और ये बुलेट्स भी हैं हमारे पास, ये तमाम चीज़ें। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 है, मतलब कि आप लिस्ट अगर में ऐसा लिखना चाहें। और ये हाईलाइट के लिए हमारे पास बटन। और यहाँ पर मैक्सिमम 1200 करैक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 120 करैक्टर्स आपने यूज़ करने हैं और मैक्सिमम जो है वो आप 1200 करैक्टर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब कि कोई मुश्किल नहीं है, ज़ाहिर है आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फाइवर पे अर्निंग करने जा रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक डिस्क्रिप्शन भी टाइप करना ना आती हो। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कंप्यूटर की ABC है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे। और जी जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है गिग मेटा डेटा। यहाँ से आप ये मतलब मुख्तलिफ आप इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब लोगो टाइप, आपका लोगो जो है जो आप तैयार करेंगे वो किस टाइप का होगा, वो टेक्स्ट टाइप का होगा, क्लासिक टाइप का होगा, या बजट लोगो होगा, मैस्कोट होगा। इसी तरह से उसका स्टाइल कौन सा होगा, ठीक है, 3D है, मॉडर्न है, विंटेज है, हैंड ड्रॉन है। इसी तरह से आपने अपनी फॉर्मेट भी यहाँ पर बतानी, ठीक है, जो चीज़ आपकी जिस तरह की, मतलब आप 3D स्टाइल है तो आप यहाँ से 3D को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आप नोट डिफाइंड पर रहने दीजिए, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ये तमाम। और फाइल फॉर्मेट आप कौन सी फॉर्मेट मतलब कि देने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी फॉर्मेट भी चूज़ करेंगे, ठीक है, जोन सी फॉर्मेट आप देने जा रहे हैं। तो यहाँ से अपनी फॉर्मेट बताएंगे उन्हें। और आल्सो डिलीवरिंग, यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन है, अगर इनमें से आप, अगर आपकी कोई रिलेटेड है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास है टैग्स। टैग बहुत अहम है, ठीक है। जैसे ही देखिए मैंने टैग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये जूमिंग का बटन है, ठीक है, राइट साइड पे देखें टैग 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 टैग, ठीक है, वो लिखा हुआ, उसके नीचे वो मिरर सा शो हो रहा है। टैग आपकी जो, अगर आप मतलब के टैग ज़्यादा देंगे आपको कितने टैग आपने लाजमी देने, ये बहुत अहम है, ठीक है। टैग जो है वो आपकी जो गिग होगी उसको सर्च इंजन में ऊपर लेके आएगा, ठीक है। टैग्स बहुत लाजमी होते हैं। अक्सर हम जब कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो डेली मोशन है या यूट्यूब है या वो ट्यून.pt है या वाइमो है, तो वहाँ पर हम टैग देते हैं। जब हम टैग देते हैं तो हमारी जो वीडियो होती है वो सर्च इंजन उसे फिर ज़्यादा ऊपर लेके आता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, वो तो और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन जो टैग्स हैं ये बहुत अहम है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने कुछ ना कुछ टैग लाजमी देने। टैग होते क्या हैं, ठीक है, टैग मतलब कि आपकी चीज़ से रिलेटेड, मतलब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए लोगो डिज़ाइन, ठीक है। और इसके अलावा लोगो मेकर, कुछ भी टाइप करते चले जाइए, फॉर एग्ज़ाम्पल 3D लोगो, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप सर्च में से ही उठाएंगे, आप जो हैं आप खुद से टाइप करके एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी की तैयार नहीं करनी, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ही ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ से ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम आप कितनी देर में आप जो अपना ऑर्डर है वो आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप वो दुरानियाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 1 दिन में या 2 दिन में आप कर देंगे।
तो यहाँ से आप जितना भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि कम से कम सिलेक्ट करें ताकि जो आपका मतलब कि कस्टमर है जो ऑर्डर देगा वो मतलब कि आपकी गिग को वो मतलब कि पिक करे। लेकिन ये ना हो कि आप यहाँ पर एक दिन कर दें और एक दिन में आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट ना हो, आप वो काम ना कर सकें, तो फिर ये नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव पॉइंट आपको मिलेगा, वो कमेंट भी आपके खिलाफ़ करेगा और आपकी जो गिग है वो सर्च इंजन उसे अच्छे से पिक नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर उतना ही टाइम शो करवाना है जितनी देर में वाकई ही आप वो काम कर सकते हैं। तो जनाब ये तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम अपनी गिग जो है वो तैयार कर सकते हैं। तमाम चीज़ें बता दी हैं। तमाम चीज़ें फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पब्लिश कर देंगे तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी और आपके अकाउंट में शामिल हो जाएगी। फ़िलहाल हम जनाब क्या करेंगे कि हम एक लोगो तैयार करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, लोगो कैसे तैयार करना है उसके हवाले से मैं आपको कुछ टिप दे देता हूँ। बल्कि टिप क्या देनी है, अगर आप फ़ोटोशॉप जानते हैं, इमेज एडिटिंग जानते हैं, तो आपको पता होगा कि हमें लोगो कैसे तैयार करना है। बहुत सिंपल है। जैसे हम गूगल में जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी फ्रेम उठा लेते हैं किसी भी टाइप का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ शेप PNG और कोई भी शेप हम ले लेते हैं। इमेजेस में आए, यहाँ पर किसी भी मतलब कि शेप के ऊपर हम अपना मतलब कि लोगो जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। अभी जो ट्यूटोरियल है काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है तो इसको हमने क्लोज भी कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक शेप ले लेते हैं। मतलब कि अब अभी मैं प्रोफेशनल टाइप का आपको लोगो तैयार करके नहीं दिखाऊंगा, अभी मुझे जस्ट आपको सिर्फ समझाना है। तो हम कोई भी एक इमेज हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको जस्ट ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप का एड्रेस दे देता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर लिया। तो ये इमेज मेरे पास सेव हो चुकी है। जी जनाब, ये इमेज मेरे पास सेव हो चुकी है। अब मैं एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। कंप्यूटर की स्पीड कुछ कम हुई पड़ी है। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो इस वजह से कंप्यूटर की स्पीड जो है वो थोड़ी कम हुई पड़ी है। जी जनाब, एडोब फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो चुका है। जी तो अब हम इस इमेज को एडोब फोटोशॉप में ओपन करवा लेते हैं और इसका लॉक ओपन कर लेते हैं और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना लेते हैं। एक डुप्लीकेट लेयर बनाई हमने और जनाब यहाँ पर क्या करते हैं हम, मतलब कि यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम यहाँ पर पहले हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ TTI। ये तो जस्ट मैं आपको सिंपल सा लोगो मतलब कि बनाकर दिखा रहा हूँ, ये मतलब कि कोई प्रोफेशनल टाइप का लोगो नहीं होगा। ठीक है, फिर TTI फिर और इसका हम साइज़ भी ज़्यादा कर लेते हैं। अभी 72 है। कंट्रोल T की मदद से हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ये मैं एक सिंपल सा लोगो क्रिएट कर रहा हूँ। आप जब काम करेंगे तो जाहिर है आप प्रोफेशनल काम करेंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। और उसके ऊपर डबल क्लिक की। जी जनाब, ये डबल क्लिक की हमने तो हमारे पास इसके ब्लेंडिंग इफेक्ट शो हो रहे हैं। एक्चुअली मेरे सिस्टम की स्पीड कम है, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यूज़ करने में। तो मैं यहाँ से इसे
थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर लेता हूँ, बल्कि अभी नहीं, अगर कोई हमने ये फ़ाइल ओपन की हुई है तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं। बल्कि कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे रेड कलर दे देते हैं या फिर कोई भी कलर आप देख सकते हैं। यहाँ हम कस्टम में देख लेते हैं, कस्टम में अगर हमें कोई कलर पसंद हो, ठीक है, ये देखिए बहुत से कलर है हमारे पास। और यहाँ से हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर पसंद है, ठीक है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद हम इसे कोई स्टाइल दे देते हैं। ये देखिए अब ये बहुत ही मतलब कि ज़बरदस्त सा लोगो बनेगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, हम इनकी मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। तो इनमें से मुझे जो सबसे बेहतर लगा है वो तकरीबन शुरू में ही था हमारे पास ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं और बल्कि इसे हम सेंटर में ही रहने देते हैं। और ये मैंने एक मतलब कि नॉर्मल सा फैक्ट मैंने बना लिया, ठीक है। और मैंने लिख दिया PTI किट, जस्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं PTI का लोगो बना रहा हूँ। और मज़ीद हम इसमें क्या काम कर लें जनाब कि हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वाइट कलर को पिक किया, बल्कि हम यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए और दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारी सिलेक्शन वो ठीक चलेगा। तो यहाँ पर हम कोई भी कलर जो है वो हम फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कलर फिल कर देता हूँ ये वाला, ऐसे ओके किया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप है। और ये देखिए मैंने इसकी जो बैकग्राउंड वाइट थी वो मैंने चेंज कर दिया। आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिक्चर में आऊँ तो यहाँ से हम कलर पिक भी कर सकते हैं, तो कोई सा भी ऐसे किया और ये कलर हमने फिल कर दिया, ठीक है। कोई एक हमने कलर यहाँ पे फिल करना है और कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए। अब अगर मैं ये जो इसका कलर चेंज करना चाहूँ और इसे ऐड पे रखते हुए हम इस पत्ती को भी बीच में ऐड करवा दें, बाद में जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो फिर काफ़ी आसान होगा काम करना, ठीक है। अभी देखें ये दो लाइनें जो है वो बीच में ऐड नहीं हो रही। बहरहाल हम इनका कलर भी चेंज करते हैं। यहाँ पर हम इन्हें कलर दे देते हैं जनाब रेड, ठीक है। ये देखिए रेड कलर, कंट्रोल डी पे सिलेक्शन हमने हटा दी। हालांकि ये तमाम काम आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इनको अनडू कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इनका कलर चेंज करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। बाद में जब प्रोफेशनल काम करेंगे तो उसमें हम इजीली कर सकेंगे। और जो हमारी ये लेयर थी जनाब, इसमें हमारे पास जो कलर है, कलर ओवरले, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने मतलब कि बैकग्राउंड चेंज किया है तो ये कलर मतलब के साथ में ठीक से नहीं लग रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है अब कलर चेंज करने में। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर ले लेता हूँ और ओके किया, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये एक इफेक्ट तैयार हो गया। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हमने ये एक लोगो जो है वो हमने तैयार किया है। अगर हम इसको स्टाइल देना चाहें तो यहाँ से हम स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो ब्लेंडिंग इफेक्ट्स हैं यहाँ पर जाके तो हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडोब फोटोशॉप जानते हैं तो आपको पता होगा कि हमने किस तरह से इसे यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत से इफेक्ट हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हम बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से खैर हम कोई सा सिलेक्ट, यहाँ से डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी हम पिक कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं ये स्टाइल से दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारा लोगो जो है वो तैयार हो गया। और इसमें अगर हम चाहें तो एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लें
और उसको कोई सा भी साइज़ दे दें। फॉर एग्जांपल मैं ये साइज़ दे देता हूँ और इसकी रेजोल्यूशन हम कर देते हैं 120। और इसका मज़ीद सेटिंग या मूड है और कंटेंट्स वगैरह और से ओपन कर लिया। तो यहाँ से हम इसके ऑल ओवर कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको पहले हम एक मतलब कि इमेज के तौर पर सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज तैयार हो चुकी है लोगो की। इसको व्यू करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक इमेज जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसे अब हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करके तो इसे मैं यहाँ पर अपलोड करवा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो इमेज है वो अपलोड हो चुकी है। मज़ीद आप ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और लोगो बना लेते हैं। इसको फ़िलहाल मैं काट देता हूँ। एक और लोगो हम बना लेते हैं जनाब। बहुत ही शेप है, ये तो मैंने सिंपल टाइप शेप निकाली है। आप कोई भी शेप लेके उसमें एक ज़बरदस्त इफेक्ट आप बना सकते हैं। और कौन सा लोगो बनाएं? अभी हमारा जो ट्यूटोरियल है वो भी काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, तो काम भी ख़त्म करना है मुझे भाई। जी जनाब, तो एक हम ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, इससे भी हम एक लोगो बना लेते हैं। इसको मैं जस्ट व्यू करता हूँ। एक्चुअली ये इमेज जो है ये कुछ इस तरह से है हमारे पास। और अगर हम इसे सेव कर लेते हैं, इस पर लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। ये इमेज हमारे पास सेव हो चुकी है। और इसको दो फोटोशॉप में पहले वाले जो प्रोजेक्ट है हमको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इनको हमने क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेव कर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो नील है। यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद हम यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसको हम पहले पिक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी बैकग्राउंड डाल देते हैं। यहाँ पर हम कोई कलर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कलर पसंद है। ठीक है, इसको पिक किया और आर्ट बैकस्पेस से हमने इसे फिल कर दिया। लेकिन इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये RGB मोड नहीं है। यहाँ पर हम मतलब कि इस इमेज का मोड जो है वो RGB नहीं है। यहाँ पर हम कलराइज काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कलर देखिए हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा और कोई और इमेज हमें लेनी पड़ेगी जिसका जो कलर मोड है वो RGB होना चाहिए। जी जनाब, तो ये एक इमेज मैंने पिक की है और ये कलराइज है। और इसका मोड जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि RGB मोड ही होगा। अभी मैं मोड पहले भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है। मुझे जल्द इस वीडियो को मुकम्मल करना है, तो जल्दी से बस हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करके मैं आपको इस पर मुख्तसर सा कुछ काम करके दिखा देता हूँ। इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसे सुधार सकें। उसके बाद हम यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसकी बैकग्राउंड पिक कर लेते हैं और इसकी बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे। अभी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट टाइप बनाना चाहें तो ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज करनी है, तो मैंने कलर देना है तो मैं यहाँ पर कलर दूंगा। ग्रीन कलर मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। जस्ट मैंने यहाँ पर इसका कलर जो है वो फिल कर दिया और इसकी जो सिलेक्शन थी वो हटा दी। देखिए, तो इस वक्त मैं एक कलर फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर जो किनारे वगैरह रह गए हैं, मतलब कि हम परफेक्ट काम नहीं कर रहे, जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम ये कलर पिक कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम कोई कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ कोई हल्का कलर रखते हैं हम।
फॉर एग्जांपल ये कलर, ठीक है, तो इसको यहाँ पर हमने फिल कर दिया। उसके बाद ये कलर अब हम चेंज कर लेते हैं। इस कलर को हम चेंज करेंगे, ये ठीक से सिलेक्शन नहीं ले रहा। चलिए खैर हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम कोई और कलर दे देते हैं, जैसे कि कोई भी कलर, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर दे देता हूँ। हाँ नहीं, ये ठीक से सिलेक्शन नहीं ले रहा। अभी मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा भी नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम अभी हमें इसकी सिलेक्शन लेनी पड़ेगी लेसर टूल की मदद से, और उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम इसी कलर में रहने देते हैं। और यहाँ पर आप कुछ मतलब कि मज़ीद इमेजेस यहाँ पर लगाना चाहें और उनके थ्रू अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ कि अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का मतलब कि लोगो बनाएं। देखिए मैं यहाँ पर एक और इमेज जो है ना वो आपको कॉपी करके दिखाता हूँ इसके अंदर। कौन सी इमेज कॉपी करें, ये किस टाइप की इमेज है। इसमें हम इसके अंदर भी कोई एयर के इमेज भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई इमेज हम ऐड करवाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ये जो इमेज है इसे हम कॉपी करवा लेते हैं, बल्कि ये इमेज, ठीक है। इसको मैंने जस्ट ओपन किया, ओपन करने के बाद सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे सेव हो गई, और इसको मैं फोटोशॉप में ओपन करवा लेता हूँ। तो ये इमेज हमारे पास ओपन हो चुकी है, और इसकी सिलेक्शन ली, कॉपी की, और यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। Ctrl+T, और इसकी मूवमेंट और इसका साइज शिफ्ट, ताकि इसकी साइज़ की मुझे जो है वो ख़राब ना हो, बल्कि हमें ख़राब करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसके अंदर इसे एडजस्ट करना है। तो आप कोई भी इमेज यहाँ पर जो है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके अंदर एक और इमेज, यानी कि अपनी मर्ज़ी का कोई भी लोगो जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है जी, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आप मतलब कि कुछ इमेज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और इसे हम दे देते हैं ये कलर, ठीक है। आप यहाँ पर लाजमी नहीं कि कलर ही आप मतलब कि फिल करेंगे, आप यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन है। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम सिंपल काम कर रहे हैं, सॉरी, ग्रेडियंट भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये ग्रेडियंट अप्लाई जी हमारा ग्रेडियंट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप मतलब कि इस तरह का कलर भी दे सकते हैं, और मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं हमारे पास। अगर मैं ये ग्रेडियंट देना चाहूँ, बल्कि ये भी सीख लूँ, कोई और ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये ग्रेडियंट भी ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको अप्लाई कर देते हैं, या फिर ये, फॉर एग्जांपल हमें ये ग्रेडियंट पसंद है, ठीक है। इसमें और बहुत तरह से काम किया जा सकता है, ये कुछ जस्ट मैं आपको सिंपल काम करके दिखा रहा हूँ, और बहुत तरह से यहाँ पर काम किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है, और फिर जितना भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, और इसका हम साइज़ जो है वो हम कम कर लेते हैं। इसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं फिर से DPI और फिर, और इसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर हम इसे फॉर एग्जांपल ब्लैक दे देते हैं, और मूव टू, और इसको हम मूव करा लेते हैं, और इस पर हम कुछ और मज़ीद काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर इसका कलर यहाँ से पर कस्टम कलर दे देता हूँ इसे,
ठीक है जनाब, तो ये हमारा एक इफेक्ट तैयार हो गया। और इसका अगर हम साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर लेते हैं। अपनी पसंद का आप जिस तरह से भी चाहें इफेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने साइज़ रखा है इसका, और इसके ऊपर हम कुछ स्टाइल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कलर के साथ साथ मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो भी आप रखना चाहें। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल पसंद है। ठीक है, इसके अंदर आप मज़ीद कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो तो खैर जो बंदा डॉग फोटोशॉप जानता है वो इजीली कर सकता है। उसके बाद जस्ट हम इसे सेव करेंगे। सेव फॉर वेब करना चाहें वेब कर सकते हैं। सेव एज करना चाहें अपनी पसंद की फॉर्मेट, जो जिस फॉर्मेट में करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ कोई भी, और इसका नाम है जो भी है, सेव कर दिया। ओके, और ये देखिए हमारे पास एक और लोगो जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये सेव होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी इसे हम ओपन करते हैं। जी, ये देखिए हमारे पास हमारा लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको अब हम एक और इमेज जो है वो उसे हम यहाँ पर मतलब कि ऐड करवा देते हैं। ये हमारी एक दूसरी इमेज है। ये देखिए ये हमने लोगो तैयार किया। ये शेप थी असल में। ठीक है, और इस शेप को हमने ये रूप दे दिया। ये देखिए ये हमने एक और लोगो इसमें ऐड करवा दिया। ठीक है, अभी मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया। आप जब मतलब कि काम करेंगे तो जाहिर है आप मतलब कि बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। तो ये तमाम मतलब कि काम करने के बाद, ठीक है, ये तमाम आपने फॉर्म फिल करना है। मैं आपको सिखा चुका हूँ, लोगो भी आपको बनाकर भी दिखा दी, किस तरह से आप कर सकते हैं, टिप्स भी आपको दे दी हैं। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर करेंगे, और उसके बाद आप उसे पब्लिश कर देंगे। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो फिर आपकी गिग जो है वो सर्च इंजन पिक करेगा, और लोग आपकी गिग देखेंगे और वहाँ से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अहम बातें बता दूं कि जब आप मतलब कि सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद जो मज़ीद फॉर्म आएगा वहाँ पर आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप $5 की बजाय ज़्यादा अपनी कीमत बढ़ाना चाहें तो मुख्तलिफ ऑप्शन होंगी। आप मतलब कि $10 भी कर सकते हैं, $20 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। आप $5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो $5 पर ही रखते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका काम बेहतर है या आप कोई दूसरा ऐसा काम कर रहे हैं जो मुश्किल है, तो आप इंक्रीज़ कर भी सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं अपनी कीमत। और जो आप चीज़ जो है वो आप जब बनाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास बटन आ जाएगा माई सेल्स। ठीक है, माई सेल्स वगैरह, उस बटन में आपके पास माई गिग्स आएगा। वहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने अभी जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है, ये वाला अकाउंट जो है ये जस्ट सिखाने के लिए आपको बनाया, तो इसमें अभी मैंने कोई भी गिग जो है वो मैंने तैयार नहीं की हुई, तो अभी मेरे पास वो शो नहीं हो रही। आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो माई सेल्फ, और उसके बाद जो है आपका आएगा माई गिग। तो माई गिग में आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम गिग जितनी भी आपने बनाई होंगी वहाँ पर शो होंगी। वहाँ से फिर आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ट्यूटोरियल वो मुकम्मल हुआ। तो अभी हमारे बहुत से टॉपिक रहते हैं बाकी, और जितनी भी मतलब कि चीज़ें हैं फाइबर में हमारे पास, और जो कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में भी अभी हमने सीखना है। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक था लोगों के हवाले से, तो वो मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।